नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो कारपत्र का 57 18/11/2020 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान। ठीक है, तो इससे पहले भी हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ रहे थे। रिवीजन के तौर पर हम उसे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो वर्कशीट 54 से शुरू हो गया था आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस सार्वत्रिक नियम पढ़ने के लिए आपको वर्कशीट 54 पढ़नी पड़ेगी। 54 के बाद वर्कशीट 55, इसमें हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का मुक्त पतन। कोई भी वस्तु हम ऊपर छोड़ देते हैं, जब नीचे गिरती है तो इसी को हम इसका मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, तो वर्कशीट 55 थी ये वाली। वर्कशीट आपकी 56 में है। सभी वीडियो का जो लिंक है वर्कशीट 55, 56, 57 सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो कैपिटल जी स्मॉल जी में हमने अंतर इसमें पढ़ा था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट था आपका ये। ठीक है, ये 56 था। अब 57 शुरू हो रहा है आपका। तो 57 में क्या है? गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सरल टॉपिक है आपका, गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति। ज्ञान भैया से हम पूछेंगे, उसी हिसाब से इसके प्रश्न का उत्तर देते चले जाएंगे। हम देखते हैं ज्ञान क्या पूछ रहे हैं। ज्ञान, क्या तुम बता सकते हो यदि मैं निर्वात में समान आकार की एक लोहे की और एक प्लास्टिक की गेंद को समान ऊंचाई के एक साथ नीचे गिराती हूँ तो कौन सी गेंद धरती पर पहले गिरेगी? ठीक है, तो ज्ञान देख लेते हैं। अब की बार दीदी ने अब की बार ज्ञान से पूछ लिया, तो ज्ञान छोटा है वो तो बोलेगा लोहे की चीज पहले आएगी, जो भारी हो गई है वो पहले आएगी। दीदी, मेरे अनुमान से लोहे की गेंद का द्रव्यमान अधिक होने की वजह से वो प्लास्टिक की गेंद से भारी है, तो लोहे की गेंद पहले गिरेगी। ठीक है, ये इसका जवाब है। लेकिन ऐसा नहीं है। निर्वात में कोई भी वस्तु एक साथ छोड़ने पर, गिराने पर, मुक्त पतन होने पर वो एक समान त्वरण से नीचे गिरती है। आप ये कह सकते हैं निर्वात में दो वस्तुओं को, चाहे उसका द्रव्यमान कुछ भी हो, छोड़ने पर दोनों एक साथ नीचे आएंगी। 1 किलो का पत्थर हो चाहे 4 किलो का हो। तो देख लेते हैं, यहाँ पढ़ते हैं इस जो आपकी इस वाले में क्लियर हो जाएगा। ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वीय बल से खींचती है, जिससे गुरुत्वीय त्वरण जी उत्पन्न होता है। और गुरुत्वीय त्वरण जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी तो आपको हमेशा अपने हिसाब से खींच देगी एक ही। ठीक है, इसलिए निर्वात में दोनों गेंद ही नहीं, ठीक है, परंतु कोई भी वस्तु एक ही तरह से नीचे गिरेगी। मतलब आप लोहे की या प्लास्टिक की चाहे ऐसी भी गेंद, अगर आप एक किसी भी द्रव्यमान का और दो वस्तु लेके एक साथ छोड़ेंगे तो निर्वात में वो एक साथ ही गिरेगी। ठीक है, चाहे वो लोहे की हो या प्लास्टिक की हो। ठीक है, याद रखना निर्वात इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं। एक ऐसी जगह जहां पे वायु उपस्थित नहीं होती उसे हम निर्वात बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा निर्वात अगर आप थोड़ी बहुत समझ सकते हैं तो जो एक पानी गर्म ठंडा करने वाली बोतल होती है उसमें बीच में खाली जगह ही भरी जाती है। ठीक है, अंदर आपने देखा होगा कि जो गर्म चीज रखो तो हमेशा गर्म रहती है, ठंडी रखो तो ठंडी रहती है, क्योंकि वो बाहर के टेम्परेचर से वो टच नहीं हो पाती। इस वजह से अंदर का जैसा टेम्परेचर होता है सामान्य वैसा ही बना रहता है। ठीक है, निर्वात ऐसी जगह जहाँ पे वायु उपस्थित नहीं होती। यदि यह गतिविधि हम सामान्य परिस्थितियों में एक पंख और एक पंख लेते हैं और एक पत्थर, ये पत्थर तो पंख जैसा ही दिखाई दे रहा है लेकिन पत्थर है तो पत्थर ही है, के साथ करें तो धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले नीचे गिरता है। अब निर्वात में करते हैं तो दोनों एक साथ गिरते हैं, लेकिन हम जब धरती पर करते हैं, मतलब कि हम खुली जगह में करते हैं, तो पत्थर पहले गिरता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? वायु के प्रतिरोध के कारण। पंख पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण पंख के गिरने की गति धीमी हो जाती है, जबकि पत्थर पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन गतिविधि को यदि हम निर्वात में करें तो वहाँ वायु न होने की वजह से दोनों ही वस्तु मुक्त पतन से एक ही दर गुरुत्वीय त्वरण जी से नीचे गिरेगी। कहने का ये मतलब है जो वस्तु एक द्रव्यमान अलग होता है, खुली जगह में जब गिराते हैं तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा वायु उसका प्रतिरोध कम करती है। ठीक है, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा वायु उसका प्रतिरोध ज्यादा करती है। तो पंख का जो द्रव्यमान है वो कम है तो वायु इसका ज्यादा प्रतिरोध करेगी। ज्यादा प्रतिरोध करने की वजह से वो हवा में ज्यादा देर तक रहेगी, जबकि पत्थर का प्रतिरोध
कम होगा, इस वजह से पत्थर जल्दी नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर इसे निर्वात में करें तो दोनों एक साथ ही नीचे आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा रह गया था ये, दोनों एक ही साथ नीचे आएंगी। ठीक तो ये देख लेते हैं एक बार। धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि धरती का आकार बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए जी को भी धरती के निकट एक स्थिर माना जा सकता है। इस कारण धरती पर गिरने वाली वस्तु जैसे पत्थर के लिए हम गति के समीकरण में त्वरण ए को गुरुत्वीय त्वरण जी भी लिख सकते हैं। ये गति के तीनों नियम हैं आपके। अगर ध्यान से दिखाया जाए तो अगर आप वर्कशीट नंबर 34 देखेंगे, आप अगर दोबारा से रीड करना है तो वर्कशीट नंबर 34 से आप पीछे जा सकते हैं। ठीक है, इसे देख लीजिएगा, उसमें बाकी चीजें मिल जाएंगी आपको। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। यहाँ पे ए से त्वरण दिखाते, ध्यान यहाँ से देखिए, ए से एक समान त्वरण ए ए ए। जहाँ पे ए है वहां पे हमने जी जी कर दिया, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण से गिर रही है। जहाँ पे ए है वहां पे जी, जहाँ पे ए है वहां पे जी, जहाँ पे ए था वहां पे हमने जी कर दिया। ठीक है, तो इसलिए जी को भी धरती के निकट एक स्थिर माना जा सकता है। इस कारण धरती पर गिरने वाली वस्तु के लिए हम गति का समीकरण त्वरण ए को गुरुत्वीय त्वरण जी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ आते हैं, बहुत ही सिंपल है, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है तब जी को माइनस जी लिया जाता है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण को माइनस में लिया जाता है, क्योंकि पत्थर गति की गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में जाता है। और कोई भी चीज जब विपरीत में जाती है तो उसे हम माइनस में लिखते हैं, ऋणात्मक होती है। तो ये भी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जा रहा है। कोई भी चीज जब ऊपर फेंकते हैं तो माइनस में होगी, और जब पत्थर नीचे की तरफ गिरता है तो जी प्लस लिया जाता है, क्योंकि अब पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में आ रही है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ होता है, अब जो त्वरण है वो भी नीचे की तरफ होगा। वो अब नीचे आ रहा है त्वरण, वो गुरुत्वीय त्वरण, तो यहाँ पे अब की बार वो प्लस में होगा, धनात्मक कहलाएगा। ठीक, ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही सिंपल आपके क्वेश्चन आंसर है। तो जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर भी हम कर लेते हैं फटाक से। स्वयं को जांचिए, कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर कौन पहले धरती पर गिरेगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल से आप बात समझ चुके हैं, कोई दिक्कत इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सीधी सी बात, जब निर्वात में गिराएंगे दोनों एक साथ गिरेगा। ठीक है, कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील निर्वात में एक समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों ही वस्तु मुक्त पतन से एक ही दर से नीचे गिरेंगी और एक ही साथ नीचे गिरेंगी। ठीक है, एक साथ गिरेंगी, ये भी लिख देना चाहिए तो और अच्छा हो जाता। क्या, एक साथ नीचे गिरेंगी। ठीक है, एक ही दर से नीचे गिरेंगी, मतलब दर तो ठीक है, और एक साथ ही नीचे गिरेंगी, ये लिख लीजिए और अच्छा हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे समाप्त हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछाले तो गुरुत्वीय त्वरण जो जी है वो माइनस क्यों लिया जाता है? सीधी सी बात है, वो गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में होता है। सोचने वाली क्या बात है, यदि हम किसी बॉल को ऊपर फेंके तो गुरुत्वीय त्वरण को माइनस जी लिया जाता है, क्योंकि बॉल की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में है। बस इतना से लिखना है, सिंपल सी बात है। प्रश्न नंबर 3, सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह सामान्य समय पर नीचे क्यों नहीं गिरती? अब सीधी सी बात है, यहाँ पे निर्वात थोड़ी ना है, जहाँ पे निर्वात होता है वहां पे समान समय पे गिरेगी वस्तु। ठीक है, वायु के प्रतिरोध के कारण, अब सामान्य मतलब बाहर कर रहे हैं, वहां पे वायु को तो प्रतिरोध होगा ही होगा। सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय पर नीचे नहीं गिरती। दोबारा पढ़ लेते हैं। वायु के प्रतिरोध के कारण जब हम खुले में गिराएंगे तो वहां पे वायु का प्रतिरोध होता ही होता है। सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय पर नहीं गिरती। मेन कारण क्या है? वायु के प्रतिरोध के कारण। मेन आपका बस यही पॉइंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, गति के तीनों समीकरण में त्वरण ए को गुरुत्वीय त्वरण में बदलकर लिखिए। ठीक है,
तो आपका ये देखो गति का तीनों नियम मैंने लिख दिया है, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। ठीक है, अगर आपको और डिटेल्स पढ़नी है तो जो आपको वर्कशीट नंबर 34 है वहाँ पे गति के तीनों नियम दे दिए गए हैं। वर्कशीट 34 को एक बार ध्यान से आप देख सकते हैं, वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो गति का पहला नियम ये है, गति का दूसरा नियम। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन में क्या कहा था, गुरुत्वीय त्वरण ए को गुरुत्वीय त्वरण मतलब जो सामान्य त्वरण ए है उसे गुरुत्वीय त्वरण में बदल कर लिखना है। तो जहाँ पे ए था वहाँ पे जी करके लिख देना है, जहाँ पे ए है वहाँ पे जी करके लिख देना है, जहाँ पे ए है वहाँ पे जी करके लिख देना है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं CBSE क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे वीडियो को थोड़ा सा रोक के आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। कोई भी अगर समस्या हो तो वीडियो को यहाँ पे रोक के आप आसानी से लिख सकते हैं। मैं दोबारा दिखा देता हूँ एक बार। ठीक, तो मैं CBSE क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।